हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेलोसिटी। तो गाइस यहाँ पे हमें वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है 2i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इट अंडरगोज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और यहाँ पे गाइस हमें एक्सीलरेशन दे रखा है i माइनस 3j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 4 सेकेंड। ठीक है, देन हमसे पूछ रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ एट आर ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो गाइज हमसे यहाँ पे पूछेगा कि जो 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और यहाँ पे हमें क्या रखा है कि जब टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे। तो गाइज हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स एक्सिस में फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना मूव किया है, और फिर हम वाई एक्सिस में फाइंड करेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ रखा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, और फिर हमें पूछ रखा है कि 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड बता देंगे वेलोसिटी का। तो गाइस सबसे पहले हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेट्स निकालने में। ठीक है गाइस, तो हम देखेंगे कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो उसके लिए पहले क्या गाइस हम क्या करेंगे कि हम एक्स एक्सिस में देखेंगे ऑब्जेक्ट कितना मूव किया। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की। तो गाइस हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम पहले एक्स एक्सिस में देखते हैं ऑब्जेक्ट कितना मूव कर दिया, कितना मूव कर गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यू एक्स की जगह हमने पुट कर दिया है 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो दे रखा है इनिशियल 2i कैप दे रखा है ना गाइस। तो यहाँ पे आई कैप क्या डिनोट कर रहा है कि जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी दे रखा है जो कि दे रखा है 1। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ क्वेश्चन में हमें दे रखा है आई कैप, यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो है 1। तो गाइस अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, टी की जगह 4 पुट कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा एस एक्स आ रहा है वो आ रहा है 16 मीटर, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर मूव कर गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई एक्सिस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना मूव कर गया है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए भी हम मोशन की इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इस बार हम जहाँ पे हमने एक्स लिखा था वहाँ वाई लिख देंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन में हमें दे रखा है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो दे रखेगा इस 4, यानी 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जे कैप है ना वो डिनोट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये यूनिट वेक्टर होते हैं डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो वाई डायरेक्शन है उसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो है 4, और एक्सीलरेशन का गाइस मैग्नीट्यूड है वो है -3 वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू आई की जगह हम 4 पुट कर देंगे, टी की जगह हम 4 पुट कर देंगे, ए की जगह हम पुट कर देंगे -3, और टी की जगह हम 4 पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करके जो एक्स वाई आ रहा है, सॉरी गाइज एस वाई आ रहा है वो आ रहा है -8 मीटर। तो गाइज यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, वो ये कोऑर्डिनेट्स हैं गाइज एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर और वाई डायरेक्शन में -8। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब गाइस हम क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है 4 सेकेंड के। ये 4 सेकेंड क्या क्वेश्चन पूछा गया गाइस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। यानी कि जब 4 सेकेंड हो गए हैं तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि 4 सेकेंड जब हो गए हैं ख़त्म हुए तो उस वक्त एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया एक्स एक्सिस, इस इक्वेशन में मैंने लिख दिया वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो गाइस यहाँ पे जो वी एक्स डिनोट कर रहा है वो करेगा कि फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है। इसी तरह जो यू एक्स है वो डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, और ए एक्स डिनोट कर रहा है कि एक्स डिनोट कर रहा है कि एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, और टी तो गाइस टाइम है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज रख देंगे। हमें पता है यू एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो दे रखा है 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें एक्सीलरेशन दे रखा है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और टी की जगह हम पुट कर देंगे 4। तो कैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ से जो हमारा वी एक्स आ रहा है वो आ रहा है सॉल्व करके 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे अब जहाँ पे हमने एक्स लिखा था अब हम वहाँ लिख देंगे वाई। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था यू वाई 4 और ए वाई हमें दे रखा था क्वेश्चन में -3 और टी हमने पुट कर दिया 4, जो कि हमसे पूछा ही गया कि 4 सेकेंड के एंड में वेलोसिटी हमें बतानी है। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा वी वाई आ रहा है वो आ रहा है -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर आया वो आ रहा है 6 आई कैप -8 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्स डायरेक्शन में 4 सेकेंड के एंड में कितनी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए लिख दिया आई कैप। ठीक है, और 6 हमें हमारा डिनोट करा है मैग्नीट्यूड। तो बस यहाँ पे हमारा आ गया 6 आई कैप -8 जे कैप। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपको पता है हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, रूट में 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -8 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो ये वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा निकाल लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि ये एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं गाइस, एंगल कितना बना रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन में बेस। हाइट हमें पता है -8 और बेस है हमारा 6, तो ये 2 से कट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 -4 अपॉन में 3। तो यहाँ से हमारा जो थीटा आ रहा है वो आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में -4 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज विद एक्स एक्सिस। ठीक है गाइस, तो ये आ रहा है हमारा एंगल है जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है वेलोसिटी का, वो एक्स एक्सिस से बना रहा है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।